नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हम जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, सबसे पहले वो मैनिफेस्टेशन हम क्यों करते हैं, हमें कोई भी डिज़ायर क्यों चाहिए होती है, उसके पीछे अगर वो हमें मिल जाएगी तो उसके पीछे हमें क्या मिलेगा। आप ये वीडियो पॉज करके और फिर प्लीज़ थोड़ी देर सोचिए कि जो भी आपकी डिज़ायर है, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, वो जब मिलता है तो आपको अंदर कैसा महसूस होगा, क्या महसूस होगा, वो आपको मिलने के बाद क्यों, मतलब बेसिकली आपको क्यों चाहिए, उससे आपका क्या फ़ायदा है। ऑलराइट, सो ये वीडियो आपने पॉज करके आपने सोचा, एंड अगर सोचा है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो भी आ, हमें कोई भी डिज़ायर इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हम उसके पीछे हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये रिलेशनशिप मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये रिलेशनशिप मुझे मिलेगा तो मैं सेटिस्फाइड फील करूंगी, ये रिलेशनशिप मेरे पास आएगा तो मैं बहुत लवफुल महसूस करूंगी, जब मैं ये हेल्थ मैनिफेस्ट कर लूँगी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं एक केयर फ्री लाइफ जीऊँगी कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है। जब अगर मेरे लाइफ में किसी और का हेल्थ ख़राब है और मैं उसकी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो जब वो ठीक हो जाएगा तो मुझे हैप्पीनेस होगी, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि वो मेरा इतना क्लोज पर्सन है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं नाचने लग जाऊँगी, मुझे ऐसा लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया है, थिंग्स लाइक दैट। बेसिकली एनी डिज़ायर जो हमें चाहिए वो हमें बेसिक पर्पस हमारा होता है उस डिज़ायर का कि हमें उससे हैप्पीनेस मिलती है, जब वो हमारे पास आते हैं हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमारे डिज़ायर है कि मेरा डिज़ायर है फॉर एग्जांपल कि मेरा बेटा एक ऐसे वर्जन में रहे जिसमें वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं, 90% आते हैं, वो खेल में भी नंबर 1 रहता है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्यों चाहिए वो डिज़ायर। अगर ऐसा हो गया, मैंने भी यही लिखा है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे बड़ा प्राउड महसूस होगा, मुझे ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा कि मेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर्ड है, वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है। तो अगर वो अच्छी लाइफ जी रहा है तो मुझे खुशी हो रही है, वो अगर अच्छी लाइफ जी रहा है तो मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, दैट आई एम अ प्राउड पेरेंट। सो बेसिकली मैं उसकी हैप्पीनेस भी इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली उसकी हैप्पीनेस मेरी हैप्पीनेस है, वो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है। अल्टीमेटली अगर मुझे पैसे में मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरी लाइफ में मुझे इतने पैसे चाहिए तो वो इसलिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इतने पैसे आएंगे तो मैं अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, और अगर मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो मैं एक खुश ज़िंदगी जीऊँगी, केयर फ्री ज़िंदगी जीऊँगी, मेरे पास सेटिस्फैक्शन रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं इमीडिएटली कैसे भी हासिल कर लूँगी, जो भी लग्जरीज़ चाहिए मेरी लाइफ में वो लग्जरीज़ मिल जाएंगी, मैं अपने बच्चों को अच्छे से रख सकती हूँ, मैं अपने घर को अच्छे से रख सकती हूँ, अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ, अपने घर में अच्छे से रह सकती हूँ, दूसरों को मदद कर सकती हूँ। ये सब जब करूँगी तो क्या होगा, अगेन इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इनर हैप्पीनेस मिलेगी। तो कोई भी डिज़ायर हो, कैसी भी डिज़ायर हो, हम दूसरे के लिए भी जो कर रहे हैं वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि वो फाइनली अल्टीमेटली हमें हैप्पीनेस दे रहा है। हम किसी की मदद भी अगर कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी ये डिज़ायर है कि मैं एक ऐसी पर्सन बनना चाहती हूँ कि इतने पैसे हों कि मैं हर महीने लाखों रुपए मैं दूसरों को मदद करने दूँ। ये क्यों करना चाहती हूँ, इससे क्या होगा, दूसरे खुश होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें एक इनर पीस देगा, एक इनर सेटिस्फैक्शन देगा, एक इनर हैप्पीनेस देगा। सो एनी डिज़ायर, जो भी डिज़ायर है वो अल्टीमेटली उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न होता है हैप्पीनेस। करेक्ट। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, हम क्या चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, हम जैसे स्टेट में अभी हैं हम वही सारे सर्कमस्टेंसेज अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा वही स्टेट बरकरार रहे। स्टेट का मतलब हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी जो इमोशनल स्टेट है, हमारी जैसी फीलिंग्स हैं, फील गुड फैक्टर जिसको हम कहते हैं, जैसी फीलिंग्स हमारे साथ हैं, जैसे सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ अभी चल रहे हैं, हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे थॉट्स हमारे अभी चल रहे हैं, हम उन्हीं टाइप के थॉट्स को मैच करती हुई सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट। सो अब हमने ये देख लिया कि हमें जो भी डिज़ायर चाहिए उसके पीछे का मकसद क्या है, हमारी पीस, हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारा इनर हैप्पीनेस। सो नाउ हमें अब ये पता है कि बेसिक रूट क्या है, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन, वर्दीनेस, इस तरह की कॉन्फिडेंस, प्राउड, ये हमारा
बेसिक मोटो है किसी चीज़ को पाने का। सो हम डिज़ायर के पीछे ना भाग के क्यों ना हम इस चीज़ के पीछे भागें, क्योंकि जब हमारे पास ये आ जाएगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हम जिस स्टेट में रहते हैं हम वही मैनिफेस्ट करते हैं। सो अगर हम जनरली इसी स्टेट में रहेंगे, हैप्पी स्टेट में, पीसफुल स्टेट में, सेटिस्फाइड स्टेट में, तो ऑटोमेटिकली ये डिज़ायर मेरे पास आएगी इस स्टेट को मैच करने के लिए। हर डिज़ायर, हर चीज़ मेरे पास ऐसी ही आएगी जो मुझे इसी स्टेट को मैच करे। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस स्टेट में आने के लिए, इस स्टेट में आने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी फीलिंग्स पे काम करना होगा कि कैसे मैं अपनी इस स्टेट में आ सकता हूँ। तो उसके लिए आपकी डिज़ायर के बारे में भूल जाइए। डिज़ायर के बारे में जब आप देखते हैं, मान लीजिए किसी की हेल्थ आप मैनिफेस्ट करें, आप उसको देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपको दुख हो रहा है, आप उनको लव वाइब्रेशंस दीजिए। आप अपने आप को इतना प्यार से भर लीजिए, अपने आप को इतना डिवाइन लव से भर लीजिए। आप मेडिटेशंस ऐसे करिए, आप अपने आप में इतने फुलफिल्ड रहिए कि जब आप देख रहे हैं उनको, आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं तुमको ब्लेसिंग्स देता हूँ कि तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाओगे। और जब आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स जब निकल रही है उसके पीछे डाउट नहीं कि पता नहीं मेरी ब्लेसिंग्स काम करेगी भी या नहीं करेगी। मैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा परमात्मा हूँ नहीं, बहुत बड़ा आदमी हूँ नहीं कि मेरी ब्लेसिंग्स काम कर जाए, ये डाउट नहीं रखना। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा काम करेगी, बिकॉज मेरे अंदर सिर्फ डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आप क्या करें, आप बैठे मेडिटेशन में, आप आंखें बंद करें और अपने अंदर डिवाइन की एनर्जीज लें। जितनी बार आप देखें कि आपके ऊपर वाइट लाइट है, वो वाइट लाइट आपके पूरी बॉडी के अंदर आ रहा है, आपके हार्ट सेंटर में आया और स्प्रेड कर रहा है। आपके हार्ट में वो बहुत ढेर सारा लाइट स्प्रेड करता जा रहा है और उस लाइट को आप बोलिए कि ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है जो मेरे अंदर आ रही हैं। डिवाइन मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है, मुझे पीसफुल बना रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे रहा है, मुझे ढेर सारा प्यार दे रहा है, प्यार से भर रहा है। जब आप ये कर रहे हैं तो आपके अंदर उस स्टेट को आप महसूस करिए, जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक महसूस करिए। जब आप ये महसूस करते रहेंगे हर वक्त, तो क्या होगा, आपके अंदर वो स्टेट बरकरार रहेगा और पीछे जो एक डाउट है, फियर है, वो अपने आप ख़त्म होता रहेगा। दिन भर आप अपने आप को ये मैं बोल सकते हैं दैट आई एम अ पीसफुल सोल, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें मेरे पास आती हैं। इन सारी चीज़ों की इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप करते हैं, अपने साथ अपने पे फोकस करते हैं, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ लव की मेडिटेशंस करते हैं, अपने आप को प्यार से भरते हैं, तो पहली चीज़ जब आप दूसरे को देखेंगे तो उसको, जब भी आप अगर आप किसी को हील कर रहे हैं तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो बेचारा है, आपको ये लगेगा कि इसके साथ जो भी हो रहा है मेरी डिवाइन एनर्जीज मैं इस पर शेयर कर रहा हूँ, आई एम सेंडिंग हिम लव। जब आप उनको लव सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली लव उनके अंदर की बीमारियों को ख़त्म करेगा, बिकॉज वो एक पावरफुल लव वाइब्रेशन जो है वो पावरफुल वाइब्रेशन है। उस नेगेटिविटी है, बीमारी है तो कोई नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप लव भेज रहे हैं। अगर आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो अगर आप हैप्पी हैं, फुलफिल्ड हैं, तो आपके अंदर एक थॉट ज़रूर आएगा कि मैं एनी विच वेज हैप्पी हूँ, थैंकफुल हूँ। जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, एंड मेरी ये डिज़ायर है कि मैं इतने पैसे कमाऊँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल पहले से ही, क्योंकि मुझे पता है कि डिवाइन हमेशा मेरे साथ है, मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल रहा है ये इतना पैसा मेरे पास देने के लिए। हाउएवर अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, अभी मेरे पास ढेर सारा सेटिस्फैक्शन है, पीस है, तो आपके अंदर कभी भी एंग्जाइटी नहीं आएगी किसी चीज़ के लिए, हमेशा एक पीसफुल स्टेट में रहेंगे। आपके मन में बस एक थॉट आएगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो क्या होगा, बिकॉज वो पीसफुल स्टेट है, उस पीसफुल स्टेट को मैच करने के लिए वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आपकी पीस किस में बदलेगी, आपकी पीस एंग्जाइटी में बदलेगी, और ऑटोमेटिकली आप पीसफुल स्टेट में हैं तो डिज़ायर क्या करेगी, आपसे दूर नहीं जाएगी, आपकी जो स्टेट है उसी को बढ़ाने के लिए आपसे पास आएगी। तो डिज़ायर का काम है आपकी जो स्टेट है उसको या तो उसको बढ़ाने का। अगर आपके अंदर एंग्जाइटी की स्टेट है कि कैसे आएगा पैसा, कब आएगा पैसा, आएगा भी नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मेरे पास ऐसा जॉब नहीं है, तो क्या है, ये डिज़ायर कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये डिज़ायर ने आपकी स्टेट को देखा कि एंग्जाइटी की स्टेट है, डाउट की स्टेट है, क्वेश्चंस की स्टेट है, तो मैं इससे दूर चला जाता हूँ, क्योंकि शायद यही वो चाहता है कि ये स्टेट और बढ़े, तो वो बढ़ेगी।
अगर वो पैसा आपके अंदर ये डिज़ायर है कि मुझे इतना पैसा चाहिए और उसने देखा कि आपके अंदर अभी क्या है, फ़िलहाल पैसा नहीं है तो भी आप हैप्पी हैं, पैसा नहीं है तो भी आप फुलफिल्ड हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ट्रस्ट है कि होगा, आपके अंदर एक पीस है, तो क्या होगा, पैसा बोलेगा कि अच्छा जो ये स्टेट है इसी को मुझे बढ़ाना है, तो हम इसके पास आते हैं तो यही स्टेट और बढ़ेगी। सो आपकी डिज़ायर आपसे पास आएगी, आपसे दूर आएगी आपकी करंट स्टेट को देख के। सो करंट स्टेट क्या होनी चाहिए, हैप्पीनेस की स्टेट होनी चाहिए। हमें डिज़ायर के पीछे नहीं भागना, हमें उस चीज़ के पीछे भागना है जो डिज़ायर मिलने के बाद मुझे हैप्पीनेस महसूस होगी, मुझे सिर्फ हैप्पीनेस ही। तो अभी अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ तो मुझे वो सारी सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे जो मुझे और अनवर्दी बनाएंगे। अभी मैं एक एंग्जाइटी में रहूँगी तो सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो मुझे और एंग्जाइटी देंगे। अभी अगर मैं एक डाउट के फेज़ में रहूँगी, वरी के फेज़ में रहूँगी, तो सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जो मेरे को और वरी देंगे, जो मुझे और परेशान करेंगे। सो रादर देन दैट आपको कौन से स्टेट में रहना है, हैप्पीनेस की स्टेट में। और वो स्टेट आप कैसे लेके आ सकते हैं, उस स्टेट को लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ लव पे काम करिए, सेल्फ लव की मेडिटेशंस करिए। मेडिटेशन बहुत हेल्प करती हैं। इनर चाइल्ड पे काम करिए, आपके जो बचपन का चाइल्ड है जो कहीं ना कहीं डाउट फियर में है उस पे काम करिए, उसको प्यार करिए, अपने आप को ढेर सारा प्यार दीजिए। सेल्फ लव के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आई एम श्योर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।